सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। MH1 प्राइम के ब्यूरो हेड चंद्रशेखर धरनी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से खास बातचीत की। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बराला साहब, लॉकडाउन 1, 2 और 3 अब लगभग खत्म होने की कगार पर है, तो लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, खत्म होना चाहिए, आपकी निजी राय क्या है? देखिए, लॉकडाउन 1, 2, 3 इनके तजर्बे के आधार पे एक ही बात स्पष्ट है कि बहुत सारे नियम जो शुरू में केंद्र सरकार ने बनाए थे, प्रदेश सरकार ने उनको फॉलो किया था, अब भी उनको लेकर के चलना पड़ेगा। कोरोना के साथ हमें कैसे हम आगे जी सकते हैं, कैसे अपना आगे काम कर सकते हैं, ऐसे नियम और अपने जीवन में इन नियमों का हिस्सा बना करके चलना पड़ेगा। पूरी तरह से लॉकडाउन को अभी मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार खोलेगी, बगैर नियमों के आगे चला नहीं जा सकता है। बराला साहब, विपक्ष को एकाएक क्या हो गया? पिछले हफ्ते 10 दिन से देखें, इनेलो हो, वो कांग्रेस की कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर भूपिंदर सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारों ने मोर्चा खोल दिया एकाएक। देखिए, विपक्ष का काम है कि वो समय समय पर सरकार को इस प्रकार की कहीं कोई कमियां रहती हैं, सरकार की कोई चूक रहती है तो उसको ध्यान में करवाए। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें ये समय ऐसा है कि सब लोग रचनात्मक भूमिका अपनी निभाएं। जहाँ सकारात्मक सहयोग करना वहाँ सकारात्मक सहयोग भी करें, और जहाँ पर लगता है कि कहीं कोई सरकार की कमी है वो कमी भी ध्यान में करवाए, ताकि सरकार उस कमी को दूर करके कैसे हम लोग इस महामारी पे ठीक प्रकार से हम विजय हासिल कर सकते हैं, इससे पार पा सकते हैं, ये काम ठीक प्रकार से हो सके। कोरोना की महामारी के दौरान बीजेपी के आप संगठन के प्रमुख हैं हरियाणा के, क्या भूमिका बीजेपी के कार्यकर्ताओं की रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू से ही कुछ चीज़ें वो अपने हाथ में लेकर के चले, जैसे हमारी केंद्र स्तर पे योजना बनी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने, और हरियाणा में हमारी पूरी टीम ने मिलकर के कैसे हम प्रशासन की मदद करें, लोगों को चाहे वो भोजन उपलब्ध करवाने की बात हो, चाहे फेस कवर उपलब्ध करवाने की बात हो, चाहे सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाने की बात हो, या फिर ऐसे परिवार जहाँ वृद्धजन अकेले रहते हैं उनकी देखभाल की बात हो, ये सारे काम जहाँ किए। तो दूसरी तरफ चाहे PM केयर्स फंड की बात हो, कोरोना रिलीफ फंड की बात हो, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और सामाजिक संगठन और प्रशासन बेहतर तालमेल के साथ लोगों की सेवा कर सकें, भूखों को भोजन उपलब्ध करवा सकें और लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध हो सके, इस बात में एक बहुत ही बेहतरीन तालमेल हमारे कार्यकर्ता बना करके चले। और इस तालमेल के कारण से ही एक ही बात स्पष्ट है कि पूरे देश के अंदर हमारा प्रदेश आज अपेक्षाकृत ठीक स्थिति में दिखाई देता है। शराब को लेकर विशेषकर लॉकडाउन 1 और 2 के दौरान जिस प्रकार से कालाबाजारी हुई, जिस प्रकार से अभी गोदाम का मामला सामने आया सोनीपत, कांग्रेस काफ़ी अग्रेसिव हुई है, इनेलो ने भी इस मामले में टिप्पणी की है, इन चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं भी कोई किसी भी तरह की कालाबाजारी करता है, चाहे वो शराब की करता है, चाहे किसी दूसरी चीज़ की करता है, ये किसी भी रूप में ये स्वीकार्य नहीं है, और इसीलिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, और मुझे लगता है कि ये कमेटी ठीक दिशा में अपना काम करेगी। तो ये हैं सुभाष बराला, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सामाजिक दृष्टि से पूरी तरह से क्रियाशील रहे, और उन्होंने अपना कार्य सकारात्मक तरीके से निभाया भी। लोगों को मास्क उपलब्ध करवाए, लोगों को सैनिटाइज़र उपलब्ध कराए और लोगों को जागरूक भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष को भी सलाह दी है कि वो रचनात्मक भूमिका की तरफ चलें, क्योंकि ये महामारी का दौर है, सबके सहयोग और समर्थन की जरूरत है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।